ओम शांति। मुरली के गुप्त रहस्य आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। विषय है साक्षात्कार का रहस्य, भक्ति का दर्शन या ज्ञान का इंटरव्यू। साक्षात्कार का असली रहस्य क्या है? क्या है साक्षात्कार का असली रहस्य? भक्ति के दर्शन या ज्ञान का इंटरव्यू? साक्षात्कार किसे कहेंगे? भक्ति का दर्शन करना या ज्ञान का इंटरव्यू? मुरली रहस्य 11 मार्च 2026 की मुरली है। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी मुरलियों के अध्ययन, मनन और व्यक्तिगत आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य मुरली बिंदुओं को समझाने और गहराई से विचार करने में सहायता करना है। मुरली के मूल बिंदुओं को यथासंभव सही रूप में रखने का प्रयास किया गया है, किंतु व्याख्या व्यक्तिगत अध्ययन और अनुभव पर आधारित है। दर्शक स्वयं भी मुरली पढ़कर और सुनकर सत्य को अपने अनुभव से समझे। साक्षात्कार का रहस्य, भक्ति का दर्शन या ज्ञान का इंटरव्यू। आज की मुरली 11 मार्च 2026 में एक बहुत गहरा बिंदु आया है। मुरली है 11 मार्च 2026। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा। बाबा कहते विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नवधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। नवधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। यहां बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझा रहे हैं। यहां बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। भक्ति मार्ग का साक्षात्कार, ज्ञान मार्ग की समझ। दो बातें हैं, एक होता है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार, दूसरा है ज्ञान मार्ग की समझ। कई लोग सोचते हैं साक्षात्कार परम आत्मा मिल गया, साक्षात्कार बराबर मतलब परमात्मा मिल गया, बस हमें तो भगवान के साक्षात्कार हो गए, दर्शन हो गया है। लेकिन मुरली के अनुसार साक्षात्कार का अर्थ हमेशा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता। साक्षात्कार का अर्थ हमेशा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता। ये बीच में हमेशा शब्द क्यों लगाया है?
बोला साक्षात्कार अर्थ परमात्मा प्राप्ति भी होता है, हमेशा नहीं होता। समझ में आई ये बात, इसलिए हमेशा लगाया है। आज हम इस रहस्य को मूल्यों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार शब्द 2 शब्दों से बना है। साक्षात जमाकार, अर्थात सीधे सामने अनुभव होना। साक्षात माना सामने, सीधे सामने अनुभव होना। लेकिन यह अनुभव 2 प्रकार का हो सकता है। दृश्य अनुभव, किसी देवता या रूप का दर्शन होना। ज्ञान अनुभव, किसी सत्य को गहराई से समझ लेना। किसी सत्य को गहराई से समझ लेना। इसलिए आधुनिक भाषा में इंटरव्यू शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। इंटरव्यू शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। इंटरव्यू आमने सामने समझना। जब हम किसी व्यक्ति से इंटरव्यू लेते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, समझते हैं, उसकी योग्यता को पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें ज्ञान देकर आत्मा का इंटरव्यू लेते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं। भक्ति मार्ग का साक्षात्कार, भक्ति मार्ग में बहुत लोगों को देवताओं के दर्शन होते हैं, लेकिन मुरली कहती है, मुरली है 11 मार्च 2026, नवदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। नवदा भक्ति क्या होती है? 9 प्रकार की भक्ति। नंबर 1 श्रवण। श्रवण में क्या होता है? कथा सुनना। कीर्तन, कीर्तन में क्या होता है? कीर्ति का गान करना, किसी भी देवी देवता की कीर्ति गाना, वर्णन करना। स्मरण, मुरली माला फेरना, याद करना। पाद सेवन, उनके पांव धो करके चरणामृत लेना। अर्चना, इसमें आ जाता है आरती वगैरह करना। वंदना, उनके प्रार्थना करना। दास्य, अपने आप को समझना हम तो दास हैं, यह हमारा स्वामी है। सख्य, अपने आप को भगवान का सखा समझना। आत्म निवेदन, आत्मा समझकर या आत्मा अपने आप को परमात्मा की सेवा में हाजिर करना, उपस्थित करना। आत्म निवेदन करना, अपने आप को हाजिर करना। जब कोई भक्त बहुत तीव्र भक्ति करता है तो उसकी भावना के कारण मानसिक चित्र जीवंत हो जाते हैं। समझ में आई ये बात?
मानसिक चित्र, उसके मन के अंदर वो चित्र जो है जीवंत हो जाते हैं और उसे लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। उदाहरण, जैसे कोई कृष्ण भक्त लगातार कृष्ण का ध्यान करे तो उसे स्वप्न या ध्यान में कृष्ण का रूप दिखाई दे सकता है। कृष्ण का रूप दिखाई दे सकता है, लेकिन इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बाबा क्या कहते हैं? साक्षात्कार योग या ज्ञान नहीं है। बाबा क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार योग या ज्ञान नहीं है? मुरली 2 मई 1968 की। साक्षात्कार से कुछ नहीं मिलता। क्या कहते हैं बाबा? साक्षात्कार से कुछ नहीं मिलता। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि दुनिया सोचती है साक्षात्कार आध्यात्मिक उपलब्धि है, लेकिन बाबा कहते हैं ये केवल भक्ति का अनुभव है। ये केवल भक्ति का अनुभव है। उदाहरण, मान लो किसी को स्वप्न में लक्ष्मी नारायण दिखाई दें तो क्या वे व्यक्ति सतयुग का राजा बन जाएगा? नहीं, क्योंकि देवता बनने के लिए चाहिए ज्ञान, योग, पवित्रता। सिर्फ दर्शन से परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ दर्शन से परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार। अब दूसरा अर्थ समझिए। ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार का अर्थ होता है सत्य को पहचानना। जब आत्मा को ये समझ में आ जाता है मैं आत्मा हूं, परमात्मा कौन है, विश्व का चक्र कैसे चलता है, विश्व का चक्र कैसे चलता है, आत्मा को जब ये समझ में आ जाता है तो ये भी एक प्रकार का साक्षात्कार है। मुरली 21 जून 1972। ज्ञान से आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। ज्ञान से आत्मा की आंखें खुल जाती हैं। इसका अर्थ है ज्ञान, आत्मिक दृष्टि। इसका अर्थ है ज्ञान, आत्मिक दृष्टि। बाबा क्यों कहते हैं अंत में सबको साक्षात्कार होंगे? मुरलियों में कई बार बाबा कहते हैं, 24 मार्च 1971 की मुरली में, अंत में सबको साक्षात्कार होंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं कि सबको देवताओं के दर्शन होंगे। इसका अर्थ है सत्य स्पष्ट हो जाएगा।
सत्य स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, जब परीक्षा का परिणाम आता है तो हर विद्यार्थी को पता चल जाता है मैंने क्या पढ़ा, मेरा स्तर क्या है, मेरा स्तर क्या है। हर एक को अपना अपना साक्षात्कार हो जाता है ना, मैंने कितनी पढ़ाई की है और मैं जाकर सतयुग में क्या बनूंगा। हर एक आत्मा खुद अपना फैसला कर सकती है। ठीक इसी तरह अंत समय में आत्माओं को स्पष्ट समझ में आ जाएगी। सत्य ज्ञान क्या था? सत्य ज्ञान क्या था? इंटरव्यू का आध्यात्मिक अर्थ। अब हम इंटरव्यू शब्द को समझते हैं। इंटरव्यू का अर्थ आमने सामने समझना। जब हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? एक आध्यात्मिक इंटरव्यू। परमात्मा देख रहे हैं कौन समझ रहा है, कौन बदल रहा है, कौन पुरुषार्थ कर रहा है। 3 नवंबर 1969 को बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को देख रहे हैं, बाबा बच्चों को देख रहे हैं कौन कितना समझते हैं, कौन कितना समझते हैं। अर्थात हर आत्मा आध्यात्मिक परीक्षा दे रही है। हर आत्मा आध्यात्मिक परीक्षा दे रही है। 7 भक्ति का दर्शन और ज्ञान की पहचान। भक्ति का दर्शन और ज्ञान की पहचान। अब दोनों के बीच अंतर समझिए। दोनों को ध्यान से देखना है। ऊपर है भक्ति मार्ग और नीचे है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग भावनात्मक अनुभव और ज्ञान मार्ग में क्या होगा? बौद्धिक समझ। भक्ति में भावना है और यहां पर बौद्धिक समझ है, ज्ञान की समझ है। देवताओं के दर्शन और यहां क्या होता है? परमात्मा की पहचान। क्षणिक अनुभव और यहां स्थायी अनुभव होता है। ज्ञान में स्थायी अनुभव होता है। उदाहरण, मान लो एक विद्यार्थी डॉक्टर का फोटो देखता है और दूसरा विद्यार्थी मेडिकल पढ़कर डॉक्टर बन जाता है। दोनों में कितना अंतर है? भक्ति में मार्ग में दर्शन करते हैं, ज्ञान मार्ग में आत्माएं देवता बनती हैं। साक्षात्कार का अंतिम रूप। अंत समय में 2 प्रकार के साक्षात्कार होंगे। सत्य का साक्षात्कार, सब आत्माओं को समझ में आ जाएगा परम आत्मा कौन है। ये था लगा दिया इन्होंने, होना चाहिए कौन है। हमेशा है ना परमात्मा। कर्मों का साक्षात्कार, हर आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होगा। हर एक आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होगा। मुरली 8 सितंबर 1969
अंत में सबको अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा। अंत में क्या होगा? सबको अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा। इसलिए अंत समय को कहा जाता है सत्य का उद्घाटन। सबको अंत समय सच समझ में आता है। परमात्मा का असली उद्देश्य, परमात्मा का असली उद्देश्य क्या है? परमात्मा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम चमत्कार देखें, दर्शन करें। उनका उद्देश्य है आत्मा का परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन। मुरली 18 जनवरी 1973। ज्ञान से मनुष्य देवता बनते हैं, ज्ञान से मनुष्य देवता बनते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, साक्षात्कार पीछे के पीछे मत भागो, साक्षात्कार के पीछे मत भागो, ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझो। अंतिम निष्कर्ष अब पूरा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। अब पूरा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भावना से होता है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भावना से होता है। ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार समझ से होता है। अंत समय में साक्षात्कार सत्य को पहचानना। अंत समय का जो साक्षात्कार है वो क्या है? सत्य को पहचानना। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान ही असली दिव्य दृष्टि है। ये ज्ञान ही क्या है? असली दिव्य दृष्टि है। अंतिम संदेश, भक्ति मार्ग में लोग भगवान को देखना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करना चाहते हैं? भगवान को देखना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग में आत्माएं भगवान को पहचानती है। ज्ञान मार्ग में आत्माएं भगवान को पहचानती हैं। और जब पहचान पक्की हो जाती है तब आत्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? देवता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।